आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो पैदल यात्रा में हरियाणा प्रदेश का और विशेष करके हिसार ज़िले का ज़्यादा योगदान हो, उसके लिए आज हिसार ज़िले के सभी साथियों की, कांग्रेस जनों की समीक्षा बैठक की गई और सभी में बड़ा उत्साह के साथ जो है, जोश के साथ जो है, सभी ने अपने अपने राय भी दी, सुझाव भी दिए और जाने की तैयारियां भी बताई। ज़िले से कम 1000 लोग जो है उनकी पैदल यात्रा में शामिल होंगे। हरियाणा में 21 तारीख को सुबह 6 बजे पातन उदयपुरी जगह का नाम है, पातन उदयपुरी, पातन उदयपुरी RK पेट्रोल पंप है, वहाँ राहुल जी को हरियाणा के पदयात्री रिसीव करेंगे। हम देख रहे हैं कि लगभग 103 दिन इस यात्रा को हो गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने का है। आज जिस तरीके से बीजेपी पार्टी संविधान पर चोट मार रही है और प्रजातंत्र ख़त्म करती जा रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए राहुल जी ने एक बहुत ही संघर्ष का कदम उठाया है। और इस यात्रा का हर प्रदेश में बड़े ज़ोर शोर से स्वागत हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सब प्रदेशों से ज़्यादा स्वागत होगा। बीजेपी पार्टी प्रजातंत्र और संविधान के साथ साथ आपसी भाईचारे को भी तोड़ने का काम कर रही है। इस यात्रा से आपसी भाईचारा भी मजबूत होगा। और देश का भविष्य इस संघर्ष के बाद बहुत ही सुंदर और उज्जवल होगा। कार्यक्रम जो हरियाणा प्रदेश में वो 3 दिन का रहेगा। पहली 2 भागों में बांटा है हरियाणा को। एक पहले 21, 22, 23 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। नूं और फरीदाबाद ज़िले का, और उसके बाद उनकी यात्रा दिल्ली और यूपी होते हुए हरियाणा में दोबारा दाखिल करेगी। उसकी तारीख और प्रोग्राम में भी आना है। जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसकी डिटेल आपके सबके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। 3 दिन की डिटेल आ चुकी है। कहाँ से चलना है, कहाँ दोपहर का विश्राम है, फिर दोपहर बाद कहाँ चलना है, रात को कहाँ ठहराव है, वो सारा का सारा जो है प्रोग्राम डिटेल जो है आपको बता दी जाएगी। तो आपके व्हाट्सएप पर, आपके टेलीफोन पर आपके भेज दी जाएगी। अब कोई और विशेष बात हो तो बाकी तो इसी पूरा रूट बता दिया जी, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। अभी कारण 3 दिन का प्रोग्राम है पूरा। 3 दिन का प्रोग्राम में टाइम वाइज भी दे दिया, आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप तो है ना, सबके नंबर हैं, सबको भेज देंगे हैं। हाँ ये भेजा है ना, बोल दो बता। ठीक है।
नहीं बोल देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भेज देंगे जी सभी को ग्रुप में। 6 बजे पाटन उदयपुरी RK पेट्रोल पंप नू जिला है, नू स्थान नहीं, नू जिला है। यहाँ तो यात्रा स्टार्ट होगी और यहाँ से हरियाणा प्रदेश के लोग शामिल होंगे। 10 बजे विश्राम जो होगा उनका, वो अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका होगा। चलिए ये तो आ जाएगा। बस मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं खुद चाह रहा था टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। जो मुख्य आरोप लगता है विरोध पक्ष की ओर से, वह ये लगता है भारत जोड़ो की बजाय हरियाणा में कांग्रेस जोड़ो की यात्रा निकाल ले राहुल तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में क्या? नहीं देखिए कांग्रेस जुड़ी हुई है, हर प्रदेश के अंदर जुड़ी हुई है, और कांग्रेस के अंदर ये प्रजातंत्र भी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई फूट हो। छोटी मोटी बातें, अलग प्रोग्राम सब कर लें लोग, कांग्रेस को मजबूती की तरफ ही लगे हुए हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा? इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, सारे देश को मिलेगा, सारे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। ये यात्रा खाली नहीं जाएगी, ये यात्रा जो है बीजेपी की जड़ में बैठेगी और बीजेपी को जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे लोग जागरूक होंगे। देखिए संविधान और प्रजातंत्र अगर कमज़ोर हो जाता है, उसको भी आप तोड़ने में लग जाते हो। उसका बचाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि सारा काम किया है, पहले देश को आज़ाद करवाया, देश में संविधान दिया देश को, और देश में प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत किया, देश को सुरक्षित किया। तो पार्टी ये बर्दाश्त कैसे कर सकती है कि संविधान भी कमज़ोर हो जाए और प्रजातंत्र भी देश के अंदर टूट जाए। आज आम आदमी से लेकर मीडिया तक को ये पार्टी बख्श नहीं रही है, सब के ऊपर जो है एक अपना चाबुक छोड़ रखा है। इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए और सबको जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम रखा है। ये देश में और चीज़ें तो आती जाती रहती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है देश को आज प्रजातंत्र के मजबूत करने के लिए और संविधान को मजबूत करने के लिए और आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए। संपत जी, बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं कि भारत जोड़ो के बजाय अगर ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो तो क्या है? नहीं, वो उनकी अपनी टिप्पणियां हैं, वो करे पहले अपनी बीजेपी को और पहले अपने जोड़ ले, आप खुद को जोड़ें, पहले वो खुद को जोड़ें, अपने घर को जोड़ लें। 2024 के इलेक्शन से पहले हर कोई राजनीतिक पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी ने भिवानी में एक रैली की और कल रामनिवास घोडेला जी ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया भिवानी में। तो आने वाले 2024 में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? कांग्रेस अपने आप को नंबर 1 पर देखती है और कांग्रेस का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत की सीटें मिलेगी कांग्रेस को। आज मौजूदा सरकार से हर वर्ग नाराज़ है। सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी की मार जो पड़ रही है, और इधर किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। परिवार पहचान पत्र के नाम पर जितनी भी सेवाएं लोगों को दी हुई थी, वो सारी सेवाएं वापस कर रहे हैं। आपने कहा कि जा रहे हैं रामनिवास जी, अब तक फतेहाबाद में भी, भिवानी के अंदर भी और गुहाना के अंदर भी रैली बैकवर्ड क्लासेस कर चुके हैं। वो बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को उस वजह से आज बैकवर्ड क्लास परेशान है, उन मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों के बारे में डिटेल से उनको बताते हैं, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इनका। एक बात संसद में आ गई, आपने भी पढ़ी होगी कि हिसार के जिस एयरपोर्ट को विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा था, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ही। वो कुछ लोग जो अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए, कामयाबी के लिए मुद्दा मान रहे थे, बाकी कोई मुद्दा नहीं था। ये कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखते क्यों नहीं है? नाम क्या लिखा रखा है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार क्यों नहीं लिखते हैं फिर? ये तो एक जो है ना उड्डयन स्कीम है सेंटर की। उस उड्डयन स्कीम के अंदर अब तक जितना पैसा हुआ है, सारा पैसा खर्च स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मंजूरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एक नया पैसा नहीं आया है, बजट में नहीं रखा गया है। जेवर का है दूसरा हवाई अड्डा जो बन रहा है दिल्ली के
मदद करने के लिए नोएडा में बन रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री पत्थर रखे गए थे, 10,000 करोड़ का बजट दिए गए हैं। यहाँ तो कोई आया ही नहीं। यहाँ तो 2-3 लोग हैं जिनकी अपनी दिलचस्पी है, ज़मीनों में दिलचस्पी है, साथ लगती ज़मीनें खरीद लेते हैं ताकि बयान दे के ज़मीनें के भाव बढ़ जाएं। इस काम में लग रखे हैं। मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सवाल जो पार्लियामेंट में किया गया था, जवाब आ गया, इसके बाद बहुत लोग मारे जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने बेचारों ने ज़मीनें खरीद ली उनके कहने के ऊपर वो ज़मीन अब किस भाव में नहीं बिकेगी। तो ये आज कितने मुद्दे हैं यहाँ। जब तक दीवार तो टूट के रास्ता ही नहीं खुला तो हवाई अड्डा कहाँ बनना है। इस पूरे मामले का कितना बुरा असर भारतीय जनता पार्टी को इस 24 के इलेक्शनों में देखने को मिलेगा? देखिए ये नहीं है, बहुत है। इन्होंने कह दिया मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में बनाएंगे। एक भी ज़िले के अंदर जब से 8 साल हो गए बीजेपी को मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। जो बने हुए हैं 4 मेडिकल कॉलेज पहले वो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनी हुई है। जो बनी हुई है कांग्रेस के टाइम में बनी हुई है। यूनिवर्सिटियों को बल्कि ग्रांट की जगह लोन की तरफ ले जा रहे हैं। रोज़गार 8 साल के अंदर किसी को नहीं दिया गया है। भर्तियां बहुत कई, इंटरव्यू बहुत हुए, टेस्ट बहुत हुए, लेकिन ज्वाइन एक नहीं किया। आज 2 साल से ऊपर तो सिपाहियों की भर्ती हो गए हैं, कोई ज्वाइन नहीं किया। 200 300 किलोमीटर नौजवान भर्ती के लिए जाते हैं, टेस्ट देने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो अगले दिन सुबह पता लगता है पेपर लीक हो गया, और लीक हो गया तो पेपर कैंसिल हो गया। सारी भर्तियाँ अब तक जितनी भर्ती हुई, एक भर्ती नहीं कामयाब नहीं हुई है। इसलिए सबसे ज़्यादा आज नौजवानों के अंदर इस बात का रोष है। नौजवान दुखी हैं। दूसरी तरफ किसान हैं। 1 साल दिल्ली धरने बैठे रहे। पहले तो कहा कि हमारे समझ में नहीं आई बात, हम समझा नहीं पाए किसान को, और बाद में जो है ना वायदे करके और किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन आज उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं किया है। तो आज फिर किसान दुखी है, लट पड़ते हैं, किसान पड़ते हैं। इनका ना खरीद हो रही है कहीं भी, ना खाद के कट्टे का दाम देखो कितना बढ़ गया है। इसी तरह महंगाई है, तो वो हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। आज कोई भी सामान आप ले लो चाहे बाज़ार के अंदर, हर चीज़ महंगाई और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है आज देश के अंदर। भिवानी के कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए, 2 साल का टाइम बचा है, जोर लगा दो, बुढ़ापा पेंशन 5100 करवा के ही छोड़ो। अब देखिए, वो तो कह रहे थे कि 5100 पेंशन करेंगे, अब उन्हें आगे वो क्या कह रहे हैं वो जाने। प्रोफेसर साहब, अब तक तो बढ़ाया नहीं पैसा कोई। चंडीगढ़ के लिए हिसार से फ्लाइट शुरू हुई थी 3 सीटर की, उसके लिए पैसेंजर नहीं मिले और सपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं यही कर रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ। क्या मतलब आपको जितनी भी है ना वो हवाई अड्डे पर कौन गए हैं? गुप्ता जी और मुख्यमंत्री जी गए हैं, और वापसी में अकेले गुप्ता जी आए हैं। ये हवाई यात्रा हुई है। और वो जो है ना ये हवाई अड्डे पर क्यों जाते हैं, बयान क्यों देते हैं, मेरे समझ नहीं आता। सिविल एविएशन के मंत्री हैं हरियाणा में, उप मुख्यमंत्री हैं जी, वो भी जाते हैं वहाँ, और गुप्ता भी जाते हैं, और जाके बयान क्यों देते हैं हर महीने। और अफसोस तो ये वो बयान नहीं देते, अखबारों में छपते हैं, और छपते हैं जो इस बात को कोई नहीं मानता कि ये बहुत पहले आ गया था। मैंने भेज भी दिया था, बहुत लोगों को व्हाट्सएप भी भेजा था। मेरा भी RTI था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, लेकिन किसी ने छापने के जिक्र नहीं किया। संपत जी, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, तो आपको क्या लगता है पार्टी एक और जवाब दो? नहीं, पार्टी एक जवाब तो 100 भी हो सकते हैं उनके, क्यों ऐसे ही हैं वो। ब्रिजेंद्र जी कह रहे होंगे नहीं है तो नहीं है, नहीं वो नहीं बनना था तो पहले भी कह देना चाहिए नहीं बनना था। हम भी कह रहे तो नहीं बनेगा, बन जाए तो अच्छी बात है। अब ये लोग तो रोज़गार का भी तैयारियाँ कर ली थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों की तैयारी कर ली थी, हर महीने की तारीखें निकाल दी थी, फलानी तारीख को यहाँ से इंटरनेशनल हवाई जहाज़ जाएगा। अब तक पूरा चंडीगढ़ का तो कामयाबी नहीं हुआ, हिसार वाला कहाँ से करेंगे। ये सारे मैंने बता दिया ना, प्रॉपर्टियों का दाम बढ़ाने के लिए सारे ये तमाशा था और कुछ नहीं था। लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना है कि एयरपोर्ट का 99% काम पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट जरूर बनेगा। नहीं, एयरपोर्ट तो बनेगा, बन गया ना, अब उसकी 4 दीवारी रह रही है। एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन बात है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेशनल हवाई अड्डा या डोमेस्टिक हवाई अड्डा, वो तो नहीं बना। एयरपोर्ट बन गया, उसका नाम क्या दें हम? डिस्ट्रिक्ट का नाम दें, उसका नाम दें, एक स्टेट का नाम दें, एक नेशनल नाम दें, एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दें। नामकरण तो नहीं हुआ है, नामकरण तो हो गया हिसार। आप देखते हो ना, वहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, महाराजा अग्रसेन
हवाई अड्डा हिसार, जैसे महाराजा अग्रसेन शिव नागरिक अस्पताल हिसार, ये नाम तो लिखे हुए, नाम तो दे दिए, और अग्रवाल भाइयों ने स्वागत भी कर दिया, स्वाभाविक है। महाराजा अग्रसेन के नाम से करोगे आप तो स्वागत तो करेंगे खैर कोई। ये रेलवे लाइन भी चली गई नागरवा, कितनी बार रेलवे लाइन का घोषणा हुई है, ये घोषणाएं हो रही है, कर कुछ नहीं रहे हैं। एक रेलवे लाइन नहीं लगी है। इसी तरह आपका ध्यान दिलाना है, जो हिसार दूरदर्शन है, इसका नाम तो कर दिया हरियाणा दूरदर्शन, लेकिन अनुराग ठाकुर भी देखे कमरे खाली पड़े हैं, कोई प्रोग्राम बनाने वाला नहीं है, कोई प्रोग्राम बनता नहीं है, बंद कुछ नहीं, वो बंद ऐसे पहले तो बंद कर रहे थे, लेकिन आप मीडिया लोगों ने, आप लोगों ने जब उस आवाज़ उठाई तो बंद तो नहीं किया, लेकिन बंद जैसा ही कर दिया। वो क्यों, आप देख रहे हो ना, अब वेंटिलेटर की वजह से बहुत लोगों की जान गई, वेंटिलेटर नहीं मिला जो कोरोना के टाइम में, अब वो वेंटिलेटर की खुद की जान जा रही है। खुद तड़फ रहे हैं, क्यों जी, आपके तो अखबारों में बड़ा